कराची में रहमान डकैत ने बम धमाकों में बेनजीर भुट्टो की जान बचाई थी। धुरंधर मूवी इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है और ऐसे में डकैत रहमान का काफी जिक्र हो रहा है। डकैत रहमान का धुरंधर में किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने और अक्षय खन्ना पर फिल्माए गए गाने और उसकी म्यूजिक को लेकर काफी बातचीत की जा रही है। लेकिन डकैत रहमान को लेकर जो दीवानगी देखने को मिल रही है, डकैत रहमान के बारे में हर कोई जानना चाहता है। कराची में रहमान डकैत ने बम धमाकों में एक बार किसकी जान बचाई थी? बेनजीर भुट्टो की। ये बहुत ही दिलचस्प वाकया है। भुट्टो परिवार ने लियारी के धुरंधर को धोखा दे दिया, खात्मा कराया गया। रहमान डकैत ने लियारी और आसपास अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था। रहमान ने कराची के अंडरवर्ल्ड से राजनीतिक गलियारों तक का सफर भी किया था। उसे बेनजीर भुट्टो का करीबी माना जाता था और बेनजीर भुट्टो की एक बार रहमान डकैत ने जान भी बचाई थी। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके और इसके गैंगस्टर रहमान बलोच को चर्चा में ला दिया है। फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान का किरदार निभाया है, जो कि कई सालों तक लियारी का सबसे बड़ा डॉन रहा। रहमान के क्राइम के अलावा राजनेताओं में पहुंच की भी चर्चा होती थी। कहा जाता है कि एक तरफ वो क्राइम करता था, दूसरी तरफ मजलूमों का मसीहा बनता था। एक तरफ लोगों की हत्याएं करता था, वहीं वहां से लूटा पाटा सामान जो था वो गरीब लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करता था। एक तरफ वो हत्यारा था, दूसरी तरफ वो मसीहा था। रहमान के क्राइम के अलावा राजनेताओं में पहुंच की भी चर्चा होती थी। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी पीपीपी की बड़ी नेता थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो से भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। दावा किया जाता है कि साल 2007 में बम धमाके से बेनजीर को बचाने वाला रहमान डकैत ही था। अक्टूबर 2007 में 9 साल के एग्जाइल के दौरान, 9 साल के निर्वासन के बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी थी। 18 अक्टूबर को लाखों समर्थक कराची में उनके स्वागत में जुटे थे और इसी दौरान उनकी रैली में 2 बम धमाके हुए। बेनजीर भुट्टो इन धमाकों में बाल बाल बच गईं। धमाकों के तुरंत बाद बेनजीर एक सफेद कार से क्लिफ्टन स्थित अपने घर पहुंची थी। उस वक्त आसपास मौजूद जो लोग थे उनका यह दावा है कि भुट्टो को धमाकों से निकाल कर लाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रहमान डकैत ही था। उन्हें मरने से बचाने वाला रहमान डकैत ही था। रहमान ने कम उम्र में अपराध शुरू कर दिए थे। लियारी में 1980 में अब्दुल रहमान बलोच एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां अपराध उसके बचपन से देखा था। उसका पिता खुद एक ड्रग का तस्कर था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, तस्करी करता था, खूब पैसे कमाए। रहमान ने भी कम उम्र में ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में एक आदमी को चाकू मारकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। सिर्फ 13 साल की उम्र में अपराधी बन गया था। एक शख्स की बहुत छोटी सी बात पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, 1995 में रहमान ने अपनी ही मां को मार डाला था। और क्यों मारा था? उसे मां के दूसरे गिरोह के सदस्य के साथ संबंध होने का शक था। और शक का तो कोई इलाज नहीं होता। शक का इलाज उसने निकाला और शक का इलाज इस तरह निकाला कि मां को ही मौत के घाट उतार दिया जाए। मां नहीं रहेगी तो शक भी नहीं रहेगा और इसलिए उसने अपनी ही मां को मार डाला, बेरहमी से मार डाला। 1995 के बाद अब्दुल रहमान बलोच ने इतनी तेजी से क्राइम में कदम बढ़ाए कि वो रहमान डकैत बन गया। रहमान जबरन एक्सटॉर्शन करता था, जबरन वसूली करता था, किडनैपिंग करता था, अपहरण के अलावा ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों की बिक्री और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल था। एक दशक से ज्यादा तक रहमान का खौफ लियारी ही नहीं, कराची के कई हिस्सों में भी रहा। रहमान के उदय के पीछे, रहमान की राइजिंग के पीछे एक राजनीतिक दल पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का भी हाथ रहा। पीपीपी और रहमान डकैत, क्या रिश्ता था दोनों का? देखिए, ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपीपी के एक अंदरूनी सूत्र, एक अंदरूनी जो इंटरनल सोर्सेज हैं, ये मानते हैं कि रहमान डकैत के परिवार को 1960 के दशक से ही पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलती रही है, राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। खासतौर से 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पीपीपी की स्थापना की तो लियारी पर उनका जादू खूब चला। लियारी 1967 के बाद से ही पीपीपी का गढ़ बना हुआ है। बेनजीर ने लियारी में 1987 में वहीं अपनी शादी का रिसेप्शन भी दिया था। यह उनके क्षेत्र से लगाव को दिखाता था। माना जाता था कि सार्वजनिक जगहों पर बेनजीर और दूसरे पीपीपी नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लंबे समय तक रहमान के लोग संभालते रहे। जब 2007 में बेनजीर पाकिस्तान लौटकर सड़कों पर उतरी
तो उनके आसपास रहमान के लोगों का घेरा था। धमाके के बाद रहमान ने खुद बेनजीर को भीड़ से निकाल दिया। रहमान ने बेनजीर को उस अफरा तफरी वाले माहौल से, डरावने माहौल से निकालने में मदद की। सवाल यह कि रहमान का क्या हुआ? रहमान की हत्या कर दी गई थी। साल 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले आसिफ अली जरदारी को अक्सर बंदूकधारी सुरक्षा गार्डों के एक गिरोह के साथ देखा जाता था। इनके बारे में कहा जाता था कि रहमान डकैत के लोग हैं। ये वही दौर था जब रहमान ने अपराध छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आने का ऐलान किया था। रहमान की कोशिश राजनीति में आकर एक नई भूमिका निभाने की थी। वो अपराध की दुनिया को छोड़ देना चाहता था। लेकिन शांति की बात कर रहे रहमान को 9 अगस्त 2009 को कराची के स्टील टाउन में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। कहा गया कि पीपीपी के शीर्ष नेताओं ने ही रहमान को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि वो राजनीतिक ताकत चाहता था, पॉलिटिकल पावर एक्यूमुलेट करना चाहता था, जो कि पीपीपी साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, बड़े राजनीतिक नेताओं के लिए घातक साबित होता। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि रहमान डकैत के पास तमाम राजनीतिक शीर्ष नेताओं के टॉप सीक्रेट्स भी थे, ऐसे सीक्रेट्स जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन नेताओं को नुकसान पहुंचा सकते थे।